बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। जी सर, मैं रामस्वरूप तंवर कैथून निवासी हूँ। जी। जो सर ये क्या है कि बैंकों से हमारे साथ में जो लेन देन हुआ शुभम फाइनेंस कंपनी द्वारा, तो इन्होंने हमारा स्टाम्प एग्रीमेंट 13% से जारी किया था 10 वर्ष के लिए, और 14 लाख का आवेदन किया था हमने। अच्छा। इन्होंने 8 लाख का लोन दिया हमारे को, और उसमें से इन्होंने कहा कि 8 लाख का लोन मिलेगा आपको, और वर्तमान स्थिति में आपको 6,000 रुपये हमारे को देने पड़ेंगे नगद, 15,000 रुपये का चेक देना पड़ेगा आपको। हमने श्रीमान की खानापूर्ति की, इनको पैसा दिया, नकदी भी दिया और चेक भी दिया, और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका लोन हो जाएगा। नोटबंदी का कार्यक्रम चल रहा था। नोटबंदी के दौरान इन्होंने हमसे 13% का एग्रीमेंट लिखवाया, जिसमें 7 गवाह साक्षी एविडेंस में स्टाम्प, असल स्टाम्प थे 500 रुपये के, जिन पर जारी लिखा कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में इन्होंने प्रॉपर्टी के दस्तावेज दिए, और प्रॉपर्टी के दस्तावेज के संग में हमारे साथ से इन्होंने हमारे खाते अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के से संबंधित जो चेक थे, वो चेक इन्होंने लिए हमारे हस्ताक्षर करवा करके, और इन्होंने कहा है कि हम आपकी बीमा पॉलिसी भी करेंगे, दोनों पति पत्नी की बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस जारी होगा, और उसका खर्चा लगेगा जो आपके स्टेटमेंट में पैसा कट करके 8 लाख में से पैसा कट करके आपको मिल जाएगा। जो यथा स्थिति में इन्होंने 57,000 रुपये लगभग इन्होंने काट लिए। हमारी बीमा पॉलिसी 2017 से लेकर के आज तक इन्होंने दोनों पति पत्नी की नहीं दी है, और इन्होंने हमारा बीमा प्रॉपर्टी मकान का बीमा किया, वो बीमा पॉलिसी के अनुसार आज तक पॉलिसी हमारे को प्रमाणित थी। यानी आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने 57,000 रुपये जो लिए हैं वो लिए आपकी पॉलिसी के लिए, यानी कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो लोन रिकवर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पॉलिसी नहीं दी, यही कहना है? जी, हमारे साथ में अप्रिय कोई घटना घट जाती श्रीमान, तो आज तक कोई अप्रिय घटना पति पत्नी के साथ में घट जाती, तो ये लोग हमारे 10,70,000 रुपये 2022 तक हमसे ले चुके, और इन्होंने 7 फर्जी रसीदें हमारे को दी। नहीं, आपको जो लोन दिया वो कौन से सन में दिया था? 2016 में? 2017 में। 2017 में। और आपसे 10,70,000 रुपये कब लिए इन्होंने? 2017 से हमने इनको प्रत्येक महीने के हिसाब से इनको पैसा दिया, देते रहे ये इन्होंने। नहीं, कुल पैसा कितना जमा हुआ आपका वहाँ कुल पे? पैसा 10,70,000 रुपये। 10,70,000 का आपके पास पूरा स्टेटमेंट है? जी हाँ, हमारे पास पूरा स्टेटमेंट, इनकी रसीद है। स्टेटमेंट 2017 का स्टेटमेंट है, जो 23% से जारी किया है इन्होंने। 2018 में 23.5% जारी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने 13% पे लोन दिया है, उसके बाद उन्होंने उसी 13% को 23% कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने कार्रवाई की, इनका विरोध किया। श्रीमान कलेक्टर महोदय से लेकर के राजस्थान सरकार तक मैंने कार्रवाई की, लेकिन इन्होंने भारतीय संविधान कानून को भी लाचार कर दिया, शर्मसार कर दिया। न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय को बारंबार मैंने विनती की। जिला कलेक्टर महोदय ने 2018 में आदेश किया थाना कैथून को। आपकी महीने की किस्त कितनी आती थी? हमारे महीने की किस्त जबकि 14,500 के लगभग आना चाहिए था 13% के हिसाब से, इन्होंने 17,000 और 96 रुपये जारी किए, जो इससे प्रमाणित होता है कि 23% इन्होंने जारी किया है। जो स्टेटमेंट हमने प्राप्त किया 2018 में इन्होंने 23.5% जारी किया, तो 2018 में 23.5% जारी करते हमने कलेक्टर साहब महोदय को शिकायत की। 15/10/2018 को कानूनी कार्रवाई, रिसिप्ट कार्रवाई हमारे पास प्रमाणित ओरिजिनल संलग्न है। संज्ञान नहीं लिया, हमारे परिवारों की साक्ष्यों की अनदेखी की, लॉक कर दिया, और इनके फैसले के अनुसार जबकि 13 मार्च 2024 को हम मौजूद थे, श्रीमान की रिसिप्ट आदेश की कॉपी मेरे पास है। बारंबार 2018 से मेरी रिसिप्ट कॉपियाँ उनके संलग्न में है। स्टेटमेंट 2017 के, 2018 के, 2019 के, 2022 तक के स्टेटमेंट उनके पास, श्रीमान कलेक्टर साहब के पास। मैं बहस कर चुका, जबकि दीपक बुनकर साहब थे जिला कलेक्टर महोदय पूर्व, उन्होंने इनसे शुभम फाइनेंस से कहा था कि 13% का असल स्टाम्प एग्रीमेंट पेश करें, और उनका बुनकर साहब का ट्रांसफर होने के बाद में इन्होंने रविंद्र जी गोस्वामी, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी की ज्वाइनिंग के बाद में इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ही फैसला सुना दिया, जबकि वो मेरे को जानते नहीं कि रामस्वरूप तंवर कौन है, और रामस्वरूप तंवर कलेक्टर साहब को जानता ही नहीं था। जब हम पेश ही नहीं हुई तो फैसला कैसे सुना दिया? हमारी बहस बिना बहस के कैसे हमारे साक्ष्यों की अनदेखी की? अभी जो आपका मकान जो सीज है, उसके बाद में आप किन परेशानियों से
जूझ रहे हो? हम परेशानियों से कि हमारे रोजगार कार्यकाल करने का जो पुश्तैनी धंधा था, यजमानवर्ती की पोतियाँ, वो भी इन्होंने जानबूझ के जब्त कर दी। यानी कि ये आदमी रोड पे भिखमंगा हो जाए, इसका परिवार भिखमंगा हो जाए, क्योंकि हमने 2011 से पुलिस की मिली भगत और इनकी कार्रवाई 10,70,000 रुपये दे चुके थे। उसके बावजूद भी बैंक ने ये कार्रवाई करी जो गलत है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी अगर इनकी किस्तों को आप 14,000 या 17,000 या 18,000 रुपये महीने से भी अगर आप जोड़ोगे तो भी 10,70,000 रुपये किस्त नहीं बनती है इतने कम समय में। लेकिन उसके बावजूद आप इतना पैसा जमा कराने के बावजूद भी अगर आपका मकान सीज किया है तो ये कानूनन अपराध है। और इसमें आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम प्रशासन से और राजस्थान सरकार से और न्यायालयों से हम अर्जी करते हैं, हाथ जोड़ के याचिका करते हैं कि इस तरह की हरकतें जो इनके द्वारा की गई है, जो न्यायालय में संज्ञान में है, कलेक्टर साहब भी न्यायालय में संज्ञान में है, तो उनको गौर करना चाहिए और हमारी मदद करना चाहिए कि इस तरह का अपराध हमारे साथ हुआ है, क्या जायज़ हुआ है या नाजायज़ हुआ है। नाजायज़ हुआ है तो नाजायज़ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बैंक दोषी है तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। और हम डिफॉल्टर थे तो हमसे कहना चाहिए था कि आपका ये पैसा निकलता है 13% से, इतना पैसा आपने जमा करा दिया और आपका बनता है जो आप ले लो, और इनका बनता है तो जो बीटी करा करके लोन इनको भुगतान कर दें, तो वो बात अच्छी रहती। लेकिन श्रीमान हमारे साथ तो कलेक्टर साहब ने धोखा कर दिया, रीडर साहब ने, बाबू लोगों ने मिली भगत करके एक्सपर्ट कार्रवाई, मेरे साक्षी सबूत, मेरी फाइल ही इन्होंने जब्त कर दी, लॉक कर दी और उनकी फाइल की मिली भगत से प्रमाणित करा करके उन्होंने हस्ताक्षर करा करके कलेक्टर साहब ने मेरे साथ अन्याय किया है। इसमें कलेक्टर साहब भी दोषी हैं।